ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने उच्च की राशि से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। केंद्र का अर्थ चौथे भाव में, त्रिकोण का अर्थ पांचवें या नवें भाव में। तो यहां सूर्य लग्न कुंडली में लग्नेश होते हैं, लग्न में ही विराजमान है और उनकी उच्च राशि होती है मेष राशि। इसका अर्थ होगा कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और यहां से वो पंचम भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ यह भी होगा, पहला कि ग्रह अपने उच्च की राशि से त्रिकोण में बैठा, इस वजह से वो 100% जातक को भाग्यशाली बनाएगा। ये पहली बात। दूसरा कि ग्रह अपने भाव से पंचम भाव में जब बैठता है या अपने भाव में बैठता है या किसी भी तरीके से वो गुरु से चौथे 10वें बैठता है तो भी वो जातक को भाग्यशाली बनाता है। तो यहां पे ग्रह जो सूर्य हैं वो गुरु से केंद्र में बैठे हैं, 10वें और चौथे का संबंध है सूर्य और गुरु का। इस वजह से ये जातक दूसरे सिद्धांत के तहत भी भाग्यशाली माना जाएगा या भाग्यशाली होगा। अब भाग्यशाली होने के बाद उसका परिणाम क्या होता है, यह आप जानते हैं। तीसरा सिद्धांत जो ये कहता है कि ग्रह अगर जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से स्थिर ग्रह से दृष्ट हो, स्थिर ग्रह, 2 ग्रह स्थिर ग्रह होते हैं, चलायमान तो चंद्रमा बुध शुक्र आदि ये सारे हैं, ग्रह तो सभी चलते हैं, पर इनमें भी 2 ऐसे ग्रह हैं जो स्थिर ग्रह माने गए हैं, बहुत ही धीरे धीरे जातक के जीवन में स्थिरता देने का काम करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के लग्नेश या लग्न दोनों में से कोई भी एक, या तो गुरु से या तो शनि से, क्योंकि ये स्थिर ग्रह माने गए हैं, दीर्घ आकार के मंदगामी ग्रह माने गए हैं, तो जब कभी भी इनका संबंध आपके लग्न या लग्नेश से हो जाए तो जातक के जीवन में धीरे धीरे ही सही, पर सभी प्रकार के सुख, संसाधन और उसकी प्रगति बहुत ही स्थिरता को प्राप्त करने वाली होती है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है और लग्नेश से केंद्र में गुरु बैठे हैं, तो 3 तरीके से जातक के जीवन में संपूर्ण साधन प्राप्त होने का योग बनेगा। चौथा सिद्धांत जो किसी भी तरीके से अगर आपकी कुंडली पे लागू हो जाए तो क्या कहते हैं, लग्नेश लग्न में हो, लग्न से केंद्र में गुरु हो। ये किसी ग्रह की बात नहीं है, लग्न भाव की बात है। तो लग्न में लग्नेश हो, लग्न से केंद्र में गुरु हो और लग्न के ठीक पीछे शुभ ग्रहों की भरमार हो। तो शुभ ग्रह की भरमार है, बुध और चंद्रमा एक साथ दोनों बैठे हैं, वहां चंद्रमा अपनी राशि के बैठे हैं और लग्न के ठीक आगे भी एक शुभ ग्रह चाहे नीच राशि का ही क्यों ना बैठा हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्यशाली होता है। तो यह सिद्धांत आपको क्या समझ में आया कि लग्न के ठीक पीछे 2 शुभ ग्रह बैठ गए, लग्न के ठीक आगे एक शुभ ग्रह बैठ गया, लग्न भाव से केंद्र में गुरु बैठ गए और लग्नेश से केंद्र में गुरु बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये पांचों ही सिद्धांत आपकी कुंडली पे अगर लागू हो रहे हैं, जो कि इस कुंडली पे लागू हो रहे हैं, तो ये कुंडली एक अलग तरीके से आपको फलादेश करवा देती है, या ये कह सकते हैं कि ऐसी कुंडलियों को बलवान कुंडली कहा जाता है। और बलवान कुंडली राख भी छुए तो सोना बना दे, मजबूत इतनी कि किसी के भी आगे हाथ पसारने की और फैलाने की आवश्यकता नहीं होती।